नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ नौमी हैदर। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त को जारी की। 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी। देश भर में पिछले 24 घंटों में 22,775 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 8,949 रोगी हुए स्वस्थ। 15 से 18 वर्ष के बच्चों का सोमवार से कोविड टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर आज से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। देश भर में नव वर्ष का उल्लास। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने देशवासियों को दी नव वर्ष की बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त जारी की। इस किस्त के तहत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 10 करोड़ किसान परिवारों के खाते में सीधे भेजी गई है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में किसानों के खातों में सीधे भेजी जाती है। श्री मोदी ने करीब 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया। इससे 1,24,000 से अधिक किसानों को फायदा होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि नए साल की शुरुआत अन्नदाताओं के सम्मान से हो रही है। उन्होंने कहा कि आज हर देशवासी की ताकत के बल पर देश में बदलाव हो रहा है। विकास को नई गति और ऊर्जा मिल रही है। करने का सौभाग्य मिले, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की पल है। आज देश के करोड़ों किसान परिवारों को, विशेषकर छोटे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त मिली है। किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। आज हमारे किसान उत्पाद संघ, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, इससे जुड़े किसानों को आर्थिक सहायता भी भेजी गई है। सैकड़ों एफपीओस आज नई शुरुआत भी कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ विश्व का नेतृत्व करते हुए भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का भी लक्ष्य दुनिया के सामने रखा है। आज भारत हाइड्रोजन मिशन पर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लीड ले रहा है। देश में करोड़ों एलईडी बल्ब वितरित करने से हर साल गरीबों के मध्यम वर्ग के करीब 20,000 करोड़ रुपए बिजली बिल्स में कम आए हैं। देश भर के शहरों में स्थानीय निकायों द्वारा स्ट्रीट लाइट्स को भी एलईडी से बदलने से का अभियान चलाया गया है। और मेरे किसान भाई, हमारे अन्नदाता ऊर्जादाता बने, इसके लिए भी भारत बहुत बड़ा अभियान चला रहा है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसान खेतों के किनारे मेड़ पर सोलर पैनल लगाकर और ऊर्जा पैदा कर सके, इसके लिए भी उन्हें मदद दी जा रही है। लाखों किसानों को सरकार द्वारा सोलर पंप दिए गए हैं। इससे पैसे की भी बचत हो रही है और पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज चीन की सीमा से लगे अंजाव जिले के काहो विलेज और किवितो बॉर्डर पोस्ट का दौरा किया। राज्यपाल ने काहो विलेज में गांव बूढ़ा और स्थानीय नागरिकों के साथ बातचीत की।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नववर्ष पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में प्रत्येक के जीवन में खुशहाली, स्वास्थ्य, सफलता और संपन्नता की कामना की है। नववर्ष संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से देश की प्रगति और समृद्धि तथा महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम का आह्वान किया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने प्रदेश के लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए राज्य में सुख, शांति और चहुमुखी विकास की कामना की है। विधायक निनोंग इरिंग ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतोम और पुलिस अधीक्षक जिमी चिराम ने लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए इस वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित कर कठिन परिश्रम करने और प्रदेश के विकास में योगदान देने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक जिमी चिराम ने लोगों से शराब पीकर ड्राइविंग न करने और जांच के दौरान ट्रैफिक पुलिस के साथ सहयोग की अपील की है। हमको विकास पे ध्यान देना पड़ेगा, हमारा पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, हमारा यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे ध्यान देना पड़ेगा और इसी को एक मुद्दा लेके हम सबको आगे बढ़ना है ताकि यहाँ हमारा विकास हो। चाहे कि हमारा जो जिस प्रकार से लोगों को एक सुख शांति मिले, इसी का मैं भावना को लेते हुए सबको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। अपना ये नया साल को वेलकम करते हैं, उस समय में एक अपना एजेंडा रखना चाहिए। जो चीज़ समाज के लिए अच्छा होगा, फैमिली के लिए अच्छा होगा, अपना लिए अच्छा होगा, पीजी के लिए, मेंटली, इमोशनली, इकोनॉमी के लिए, फाइनेंशियली, सोशली, सभी क्षेत्र में कामयाबी के लिए एक एजेंडा रखना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना है कि आप 2022 में आप सभी का फैमिली खुशी मंगल हो। जो नया साल आ रहा है, क्योंकि ये सीज़न है फेस्टिविटीज़ का, तो इस सीज़न में रिस्पॉन्सिबली आप इसको सेलिब्रेट करें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम पे हम ऑब्ज़र्व करते हैं नॉर्मली कि जो रोड ट्रैफिक रिलेटेड एक्सीडेंट्स है वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके चलते आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ सेलिब्रेट करें और जो ट्रैफिक लॉज हैं उसको प्लीज़ फॉलो करें। कैपिटल पुलिस हमेशा आपके साथ है। हम दिन में और रात में दोनों समय आपके साथ रहेंगे। हम आपको रोड पे मिलेंगे, आपको चेकिंग करते हुए मिलेंगे। प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करें और इस फेस्टिविटीज़ के सीज़न को फेस्टिविटीज़ में ही सीमित रखने की कोशिश करें, कोई ट्रेजेडी ना हो इसमें। केंद्रीय कानून मंत्री और स्थानीय सांसद किरण रिजिजू ने शुक्रवार को वेस्ट कामेंग जिले के बिचौम नदी पर निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया। श्री रिजिजू ने कहा कि आधारभूत सुविधाओं के विकास से स्थानीय लोगों का जीवन आसान होगा और सुदूर इलाकों में स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे लोगों का पलायन रुकेगा। उन्होंने -8 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान में देश की सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा में लगे असम रेजिमेंट और अरुणाचल स्काउट के जवानों का मनोबल बढ़ाया। कल रात से गिरना शुरू हुआ क्या? कल रात से। अच्छा, कल रात मतलब दिन से शुरू हो गया। अच्छा, हम लोग लेकिन लेट कर दिया। 4 बजे तक पहुंचना चाहिए था यहाँ। सर आजकल दिन भी छुटा है ना। 4:30 तो रात हो जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1431 मरीजों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है और इनमें से 488 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 145 करोड़ 16 लाख से अधिक रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में 22,775 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और 8,949 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड संक्रमण के 4 नए मामले सामने आए और 2 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या 21 और रिकवरी दर 99.45% है। उधर देश भर में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को सोमवार से कोवैक्सीन की डोज
लगाई जाएगी। इसके लिए उन्हें आज से कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए स्कूल का पहचान पत्र या आधार कार्ड उपयोग कर सकते हैं। इस आयु वर्ग के 6 से 7 करोड़ बच्चों को कोवैक्सीन की डोज लेने के पात्र होंगे। All these vaccines are primarily disease modifying. They do not prevent infection. So they are not infection preventing. So precautionary dose is primarily to mitigate the following 3 things. 1, severity of infections. 2, hospitalization and death. Now this is very important for individuals who are elderly, immune compromised, on chemotherapy, or patients of chronic obstructive lung disease. So these are patients where a precautionary dose would be useful to prevent the 3 serious disease, hospitalization and death. वैक्सीनेशन टीम का तरफ से एक गुजारिश है कि आप लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी और बार बार हाथ को साबुन से या सैनिटाइजर से धुलाना आप लोग मत भूलिएगा। जितना हो सके दूरी बनाए रखें और मास्क हमेशा पहन के सेलिब्रेशन में भी आप लोग भाग लें, क्योंकि अभी आप लोग बहुत लोग सुना होगा अभी नया वेरिएंट आया है। ऐसा नहीं कि ये नया वेरिएंट बहुत ख़राब है या बहुत कुछ कर देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम होशियारी के साथ हम अपना व्यवहार को थोड़ा सुधारना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन फ्रंट में हम यही कहेंगे, जो आदमी लोग अभी तक पहला डोज नहीं लिया है या तो सेकेंड डोज ड्यू होने का बावजूद जो नहीं लिया है, आप लोग सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हम लोग का कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में आए, जो हर दिन खुला है हेल्थ फैसिलिटी में। आप आए और वैक्सीन को ले लें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज से 100 दिन के पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश तथा प्रदेश स्तर पर बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों, सामुदायिक और शैक्षिक प्रशासकों सहित सभी हितधारकों को अभियान में शामिल करना है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में भी अभियान लाना है। अभियान के तहत बच्चों में रचनात्मकता, विवेचनात्मकता, शब्दावली और मौखिक तथा लिखित रूप से अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित की जाएगी। इससे बच्चों को अपनी परिस्थितियों और वास्तविक जीवन की सच्चाइयों को समझने में मदद मिलेगी। बाल वाटिका के स्तर से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इस दौरान पढ़ाई को रुचिकर और आनंदमय बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक समूह के लिए प्रति सप्ताह एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। बच्चे इसे अपने शिक्षकों, माता-पिता, भाई-बहन तथा परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से कर सकेंगे। यह अभियान 10 अप्रैल तक चलेगा। ईस्ट सियांग जिले के कीत गांव के किसान लिनिन पाटिन और मेबो के किसान रिजू मेगू ने आज पीएम किसान की 10वीं किस्त के तहत खाते में 2-2 हज़ार रुपये मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे उन्नत बीज और खेती के लिए जरूरी उपकरणों की खरीद में मदद मिलेगी। प्रकट करना चाहूँगा हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे राज्यों के जो मुख्यमंत्री सक्षम हमारे युवा शक्तिशाली पेमा खांडू जी को। हमने इस बार एक सरसों का खेती स्टार्ट किया था। उसमें हमको कमियां लगता था कि अपना कैसा करे, तो उसमें कम से कम हमको 2-2 हज़ार करके इंस्टॉलमेंट बेसिस में हर 4 महीना में 1-2 हज़ार करके हमको दिलाया गया। कोविड महामारी का समय में हम लोग का जैसा छोटा मोटा किसान को 2-2 हज़ार साल में 3 बार मिलना भी बहुत एक तो हेल्पफुल जैसा हो जाता है। वो रुपया से 2-2 हज़ार से मैं ईटानगर सुपर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 का खिताब मुस्तांग 11 की टीम ने जीत लिया है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के चिंपू में शुक्रवार को आयोजित इस प्रतियोगिता के फाइनल में मुस्तांग 11 ने क्रेजी 11 को 3 विकेट से हरा दिया। क्रिकेट खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में राजधानी क्षेत्र की टीमों ने हिस्सा लिया। आज
आजकल का यूथ लोग बेसिकली जैसे दानिशा सर ने बोला है। दोनी पोलो दिवस के अवसर पर ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन में आयोजित उत्सव समारोह में विधायक निनोंग इरिंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। निनोंग इरिंग ने लोगों से अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए स्थानीय बोली, रीति रिवाज और पहनावे को संरक्षित रखने की अपील की। इस अवसर पर जनजातीय टोलियों द्वारा लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।